मित्रों नमस्कार। मैं उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, मुंबई। तुलसीदास ने रामचरितमानस में समुद्र के मुंह से कहलवाया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। मित्रों, लेकर के हम इस पर तुरंत अपने आक्रामक बयान देने लगते हैं या इसके पक्ष में अपने विचार रखने लगते हैं, इसके विपक्ष में रखने लगते हैं। लेकिन दोनों पक्ष और विपक्ष के जो विचार होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और जो सही बात है वो उभर के सामने आती नहीं। और ये जो शिक्षित वर्ग है, जो समझदार वर्ग है, जो संतगण हैं, जो चीजों को व्याख्यायित करते हैं, वो स्थान विशेष पे जो लिखा है उसे तो पकड़ लेते हैं। जैसा कि तुलसीदास बांदा के थे, तो ताड़ना का अर्थ जो बुंदेली भाषा का जो शब्द है, ताड़बो के अर्थ में है, देखने के अर्थ में है, समझने के अर्थ में है, संरक्षण के करने के अर्थ में है, जान जाने के अर्थ में है, चतुर सुजान होने के अर्थ में है। तो देखिए, इसको और स्पष्ट करने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? तुलसीदास की दोहावली और कवितावली के पास जाना पड़ेगा। तो ढोल को कैसे ताड़ते हैं? तो तुलसीदास वहां लिखते हैं, काठी खोल तामे मढ़ो, जात मृत चाम, रसरी सोफास वामे मुदरी अरुझात बह, मुदरी अरुझाए तीन गांठ देत रसरी में, चतुर सुजान वाको खैच के चढ़ावत हैं, खैच के चढ़ाए मधुर थाप देत मंद मंद, सब तक सो साधि साधि सुर सो मिलावत हैं, याही विधि ताड़न गुनि बाजीगर ढोलन को, माधव सुमधुर ताल सुर सो बजावत है। ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास हम कहते हैं कि काठ की जो खोल है उस पर चाम की को ले आकर के वो उसको क्या करते हैं? मढ़ते हैं। और चाम को जब मढ़ते हैं तो चाम को मढ़ने के लिए वो रसरी की फांस बनाते हैं और मुदरी उसमें लगाते हैं, और मुदरी लगा करके और उलझा करके फिर उसको क्या करते हैं? उसे खींचते हैं, और खींचने के बाद तीन गांठ देते हैं उस रस्सी में, जिससे कि वो मुदरी अपनी जगह से न खींचे, वो जो चाम में जहां रस्सी लगाया हुआ है छेद करके वो जो फट करके वो अलग न हटे, वो कैसी रहे? वो अनुशासित रहे, वो व्यवस्थित रहे, चतुर सुजान वह। तो उसके लिए जो है कौन ऐसा काम कर सकता है? जो गुणी जन होगा, जो जानने वाला होगा। किसको? ढोलक को बनाए जाने की क्रिया को, वाद्य यंत्र की ध्वनि को कहते हैं चतुर सुजान वह को खींच के चढ़ावत है। वहां जो श्रृंखलता नहीं है, कहते जो चतुर है, जो सुजान है, जो जानने वाले हैं, जो गुणी जन है, उसे खींच करके चढ़ाते हैं। खींच के चढ़ाए मधुर थाप देत मंद मंद। तो जब इस क्रिया को वो पूर्ण कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर जब मंद मंद थाप दे, ठीक वही बात है, अंतर हाथ सवारी दे, बाहर मारे चोट। तो मित्रों, ढोल को ताड़ना के अर्थ में जब भी हम लें तो इस बात को जाने कि उसे जो है पीटने के अर्थ में नहीं है। क्या कहते हैं? खैच के चढ़ाए मधुर थाप देत मंद मंद, सप्तक सो साधि साधि सुर सो मिलावत है। फिर कहते हैं ये जो सातों हमारे स्वर हैं, सारे गम पद निशा, सप्तक स्वर को, सप्तक स्वर को, सप्त स्वरों को वो सिद्ध करके जो है ये वो अपने सुर को मिलाते हैं, ताल को मिलाते हैं। कहते हैं याही विधि ताड़त गुणी जन। तो कहते हैं कि तुलसीदास कि इस तरीके से जो गुणी होते हैं, जो बाजीगर होते हैं, जो जानकार होते हैं, जो समझदार होते हैं, ढोलक को इसी विधि से ताड़ते हैं।
तो मित्रों, यहां तुलसीदास ने जो अपनी बात कही है ताड़ने के लिए ढोलक के संदर्भ में, तो वो देखना है, समझना है, अनुशासित करना है, व्यवस्थित करना है। तो कहते हैं याही विधि ताड़त गुनी जन बाजीगर ढोलन को, माधव सुमधुर ताल सुरसो बजावत है। और कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जो सुमधुर ध्वनि है, जो सुमधुर स्वर है, जो सुमधुर ताल है, वो उस ढोल से निकलती है। तो मित्रों, यहाँ किसी भी स्थिति में अगर ढोल गवार शूद्र पशु नारी के ढोल के अर्थ में तुलसी के ताड़ना को देखें, तो ढोल को अनुशासित करने में है, ढोल को समझने में है। ढोल के बनाने की प्रक्रिया में ढोलक को हो सकता है कि उसे जब हम खींचते हैं, तानते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस पर दबाव आता हो, लेकिन वो गुणी जन जो ताड़ते हैं, किसके लिए ताड़ते हैं? उसके गुण को निकालने के लिए जो ढोलक का गुण है, तो वो तो बनाने की पूरी प्रक्रिया है। तो मित्रों, यहां जो तुलसीदास ने ढोलक के कैसे ताड़ा जाता है उस पूरी प्रक्रिया को कवि ने खुद ही हमारे सामने रख दिया है। तो काठ की खोल तामे मढ़ो जात मृत चाम, रसरी सोफास वामे मुदरी अर्झावत है। मुदरी अर्झाए तीन गांठ देत रसरी में, चतुर सुजान वाको खैंच के चढ़ावत है। खैंच के चढ़ाए मधुर थाप देत मंद मंद, सप्तक सो साधि सुर सो मिलावत हैं। याही विधि ताड़त गुनी जन बाजीगर ढोलन को, माधव सुर मधुर ताल सुर सो बजावत है। मित्रों, शायद ढोलक के ताड़न को बताने में, समझाने में मैं समर्थ हुआ होऊंगा। ये मेरे अपने विचार हैं। जैसा कि तुलसीदास के कवितावली के इस कवित्व को मैंने पढ़ा, तो आपके सामने मैंने अपने विचार रखे। हार्दिक धन्यवाद। आप अपने लाइक और कमेंट से अवश्य उत्साहवर्धन करें। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, मुंबई।